क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका, जो आज दुनिया की सुपर पावर समझा जाता है, बहिरा रोम में एक मुस्लिम कमांडर के सामने झुकने पर मजबूर हो गया था। तारीख के औराक में एक ऐसा बाब भी दर्ज है जब अमेरिकी जहाज समंदर में आजादी से सफर नहीं कर सकते थे जब तक वो मुस्लिम सल्तनत को खराज अदा ना करे। ये कहानी है गाजी हसन पाशा की, जिसे तारीख शेर वाला पाशा के नाम से याद करती है। एक ऐसा बहरी सिपा सलार जिसकी हैबत से यूरोपीय ताकतें कांपती थीं और जिसके नाम से अमेरिकी ताजर रास्ता बदल लेते थे। गाजी हसन पाशा 1714 में अलजायर में पैदा हुए, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। बचपन ही से गैर मामूली जुर्रत और अस्करी जहानत उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। नौजवानी में ही उन्होंने एक हिस्पानवी जंगी जहाज पर कब्जा कर लिया, उसे अपनी मलकियत बनाया और बहिरा रोम में अपनी कुव्वत का आगाज किया। उस दौर में बहिरा रोम तजारत की शाहराह था और यूरोपीय अमेरिकी जहाज उसी रास्ते से गुजरते थे। मगर अलजायर, ट्यूनिस और तराबलस के साहिलों पर कायम उस्मानी बहरी कुव्वत के बगैर कोई जहाज महफूज ना था। गाजी हसन पाशा ने ना सिर्फ हिस्पानवी बल्कि कई यूरोपीय और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया और वाजिया पैगाम दिया कि समंदर पर गुजरने की कीमत अदा करना होगी। इसी तनाजुर में अमेरिका को खराज अदा करने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी तारीख में 1796 का मुआहिदा तराबलस एक अहम दस्तावेज समझा जाता है, जो उस खित्ते के मुस्लिम हुक्मरानों के साथ तय पाया गया। ये वो जमाना था जब अमेरिका एक नोखेज रियासत था और अपनी बहरी ताकत बनाने की इब्तदाई मराहल में था। बहिरा रोम में अमेरिकी जहाजों की हिफाजत के लिए उसे शुमाली अफ्रीका की रियासतों को सालाना अदायगी करनी पड़ती थी। उस दौर में अमेरिकी हुकूमत ने लाखों डॉलर मालियत के तहाइफ, सोने के सिक्के और जंगी साजो सामान बतौर खराज अदा किए। बाज रिवायात में जिक्र मिलता है कि यह रकम लाखों तुर्क सिक्कों के बराबर थी। यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि अमेरिका ने अपनी बहरी तजारत के तहफ्फुज के लिए मुस्लिम हुक्मरानों से बाकायदा मुआहिदे किए और अदायगियां भी की, और यह अमेरिकी तारीख के इब्तदाई खारजा ताल्लुकात का हिस्सा है। गाजी हसन पाशा को शेर वाला पाशा इसलिए कहा जाता था कि वो वाकई एक शेर पालते थे, जो उनकी जुर्रत की अलामत बन गया था। कहा जाता है कि जब वो दुश्मन के जहाज पर चढ़ाई करते तो उनका पालतू शेर भी उनके साथ साथ होता, जो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा देता था। ये मंजर सिर्फ ताकत का इजहार नहीं था, बल्कि एक नफ्सियाती जंग थी जिसमें दुश्मन पहले ही मरऊब हो जाता था। उनकी हिजरी हिकमत अमली गैर मामूली थी। उन्होंने सिर्फ 3 बरसों में एक जदीद उस्मानी बहरी बेड़ा तैयार किया, तरबियती निजाम कायम किया और बहरी अकेडमियों की बुनियाद रखी, जो बाद में जदीद तुर्क नेवल अकेडमियों का पेश खैमा बनी। उन्होंने अपने दौर में मसाजिद, मदारस और फलाही अदारे कायम किए, क्योंकि उनके नजदीक ताकत और ईमान लाजम मलजूम थे। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, बल्कि एक मुंतजिम, मामार और रियासती मुफक्कर भी थे। उनकी कोई औलाद ना थी, मगर उन्होंने एक ऐसा विरसा छोड़ा जो सदियों तक याद रखा गया। 1790 में उनका इंतकाल हुआ, मगर उनका नाम तारीख में इस हकीकत के साथ दर्ज है कि एक मुस्लिम बहरी कमांडर जिसने नोखेज अमरीकी रियासत को बहिरा रोम में खराज अदा करने पर मजबूर किया था। आज जब हम अमेरिका को अस्करी, मुआशी और तकनीकी ताकत के अरूज पर देखते हैं तो सवाल पैदा होता है कि हम कहां खड़े हैं। क्या हमारे पास वही जज्बा, वही खुद एतमादी और वही बसीरत बाकी है? क्या हमारे तालीमी इदारे ऐसे रहनुमा पैदा कर रहे हैं जो समंदर की लहरों पर अपना परचम गाड़ सके? क्या हमने अपनी तारीख को सिर्फ दास्तान समझकर भुला दिया है, या इसे सबक बनाकर आगे बढ़ सकते हैं? यह दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं, एक जहनियत की है। एक ऐसा दौर जब मुसलमान इल्म, अस्करी हिकमत और सियासी बसीरत से बहुत आगे थे, जब मुआहिदे उनकी शराइत पर होते थे, जब समंदर उनके नाम से पहचाना जाता था। आज हमें जज्बाती होने से ज्यादा बेदार होने की जरूरत है। तारीख हमें माजी पर फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकबिल संवारने के लिए याद दिलाई जाती है। अगर एक नौजवान अलजायर से उठकर यूरोपीय ताकतों और अमेरिकी जहाजों को चैलेंज कर सकता था, तो आज 1.5 अरब मुसलमान क्या कुछ नहीं कर सकते। शर्त सिर्फ यह है कि हम इल्म, इत्तेहाद और खुद इन्हिसारी को अपना शुआर बनाएं। यह वीडियो
اگر آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ماضی کمزور نہیں تھا بلکہ شاندار تھا تو اسے ضرور شیئر کریں، اسے اپنے پاس سیو کریں اور اگلی نسلوں کو سنائیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ مسلمان کبھی سمندروں کے حاکم تھے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایمان، علم اور عزم ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ماضی پر نظر رکھیے گا اور مستقبل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔